देवास जिले के टोंककला इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद घायलों को इलाज के लिए इंदौर लाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 3 मरीजों को एम्बा अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में कुछ लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है, जबकि अन्य गंभीर घायलों को भी इंदौर रेफर किया जा सकता है। दरअसल देवास के टोंककला क्षेत्र में एबी रोड स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे कई लोगों को इलाज के लिए इंदौर के एम्बा अस्पताल और चौवित्राम अस्पताल में भेजा गया। एम्बा अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती 3 घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अभी जो घटना हुई है उसमें जो पेशेंट घायल हुए हैं उनमें से 4 पेशेंट को इंदौर रेफर किया गया है। 4 में से 3 पेशेंट एमवाई हॉस्पिटल में हैं और 1 पेशेंट को चौइथराम हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सभी अभी बर्न यूनिट में हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी वो उपचाररत हैं। प्रयास किया जा रहा है कि उनको बेहतर से बेहतर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये तो स्थानीय स्तर पर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ जो अभी जो पेशेंट आए हैं वो टोटल 3 पेशेंट अभी एमवाई में हैं। आप बात करें अस्पताल में तो किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ जुटाई गई है? अस्पताल में कितने बेड यहाँ रिजर्व किए गए हैं और कितने डॉक्टरों की टीम आई है? यहाँ अभी लगभग 20 बेड तो हैं, बट अभी चूंकि पेशेंट 3 ही हैं और पूरा स्टाफ जो बर्न डिपार्टमेंट का है, खुद अधीक्षक जी भी उपस्थित हैं और उनके द्वारा भी चीजों को देखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा सके। डॉक्टर के मुताबिक तीनों मरीज 80 से 90% तक झुलस चुके हैं। एम्बा अस्पताल प्रशासन ने संभावित अतिरिक्त मरीजों को देखते हुए बर्न यूनिट में 20 बेड रिजर्व रखे हैं। ये बड़ी ही दुखद घटना है और करीब वहाँ के सीएमओ और वहाँ के प्रशासन से हमारा समन्वय है लगातार, और कमिश्नर सर भी लगातार इस बारे में संज्ञान में लेके पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक जो पेशेंट आए हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और हमारे पास बर्न यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसमें आईसीयू के 4 बेड और 16 बेड, इस तरह से 20 बेड हमारे पास हैं और सारे बेड हमने उनके लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। और चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास पूरा वर्क फोर्स है और पूरे सारे डिपार्टमेंट, सर्जरी, मेडिसिन और एनेस्थीसिया की पूरी टीम वहाँ लगा दी गई है और सारे मरीजों की हम लोग पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं और जितनी भी कोशिश बनेगी उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है सर इस तरह की जब घटना से पेशेंट यहाँ आते हैं, किस तरीके से? नहीं, वो तो हमारे पास एक पूरी बर्न यूनिट है और वो बर्न यूनिट अपने प्रोटोकॉल डिसाइड करके और वो ट्रीटमेंट करती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जिसको जिस तरीके से ज़रूरत होती है वो पूरा एप्रोप्रिएट पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। कंडीशन किस तरह की देखने में आया? अभी तक जो प्राइमरी फेसिया में देखने में आया है, मरीज काफ़ी सीरियस है। डेथ रिस्क के भी कुछ पेशेंट्स हैं? नहीं, देखिए, बर्न के केस में तुरंत ये कह पाना मुश्किल होता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस और उनके कारण चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। देवास प्रशासन से सर किस तरीके से बात हुई है? उन्होंने आपको? नहीं, वहाँ के सीएमएचओज और जॉइंट डायरेक्टर जो हैं वो हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं। मरीज हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हमारे पूरा कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट तुरंत उनको अंदर लेके और उपचार शुरू कर रहे हैं। देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु होने की ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 जो घायल हैं वो चौइथराम हॉस्पिटल में हैं, जिनको अभी मैं देख के आया हूँ। उनके स्वास्थ्य के उपचार की पूरी व्यवस्था हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके लिए भी 4 लाख रुपये की, मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है और जो घायल हैं उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। चौइथराम के हॉस्पिटल के जो दोनों मैंने देखे हैं जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं। 10% और 15% दोनों जले हैं और बहुत जल्दी 3 लाए गए हैं, उनकी हालत उसमें अभी आया हूँ जानकारी लेकर डॉक्टरों वगैरह से चर्चा करके उनकी जानकारी। फैक्ट्री थी तो अवैध बता रहे हैं, किस तरह का ये बीजेपी नेता के संरक्षण में चल रही है? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी भी फैक्ट्री होगी और अगर उसमें कोई चूक या गलती हुई होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। वैसे मरने वालों की क्या कुछ स्थिति, कितने मरे हैं, कुछ स्पष्ट अभी आंकड़ा सामने नहीं आया? अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद सब स्थिति सामने आएगी कितने लोग मरे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सारे मजदूर जो है बिहार राज्य के दूसरे राज्यों से यहाँ लाके काम करवाया जा रहा था, अवैध तरीके से सारे मजदूर यहाँ रोके गए।
नहीं, अवैध तरीके से रोके गए तो ये तो मुझे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी मजदूर हैं यहाँ पर आए थे उनकी जानकारी अभी फैक्ट्री में अधिकारियों से जानकारी लेके ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ के उसमें सर कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं मिली। कुछ अनुमति थी इसकी फैक्ट्री संचालित करने की जानकारी थी प्रशासन को, जिला प्रशासन को? अभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद सामने आ जाएगा और निश्चित रूप से अगर फैक्ट्री चल रही थी तो परमिशन तो होगी उनके पास, इतनी बड़ी फैक्ट्री तो चल नहीं सकती, और अगर कहीं इस प्रकार की घटना हुई होगी, चूक होगी तो उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। नेता का भी काम आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी मिल जाए। भर्ती मरीजों में अजय पिता नन्नू पासवान उम्र 27 वर्ष, निरंजन पिता हीरालाल उम्र 30 वर्ष और राम पिता मुकेश उम्र 20 वर्ष शामिल है, जो सभी बिहार निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, देवास।